वास्तु एक समाधान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ आपके घर को आपकी खुशियों का एक सच्चा ठिकाना बनाने में मदद करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं घर की एक बहुत ही खास दिशा की। एक ऐसी दिशा जो हमारी जिंदगी में मौज मस्ती, ताजगी और फन को कंट्रोल करती है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी बस भागे जा रही है, लेकिन मजा कहीं पीछे छूट गया है, या फिर काम को टालने की आदत बन गई है, या ऐसा लगता है जैसे आप जानते हैं सब कुछ एक जगह आके बस रुक सा गया है। अगर ये बातें आपको थोड़ी भी जानी पहचानी लग रही हैं ना, तो इसका कारण शायद आपके घर के अंदर ही कहीं छिपा है। और वो जवाब मिल सकता है आपके घर की पूर्वोत्तर पूर्व दिशा में, जिसे हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट या ईएनई जोन भी कहते हैं। कमाल की बात यह है कि यही वो जगह है जो इन प्रॉब्लम्स की जड़ भी हो सकती है और उनका सबसे आसान समाधान भी। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं, समझते हैं कि आखिर ये ईएनई जोन है क्या और क्यों इसे आनंद की वास्तुकला या आर्किटेक्चर ऑफ जॉय कहा जाता है। देखें, वास्तु के हिसाब से हर घर में ईएनई जोन 56.25 डिग्री से 78.70 डिग्री के बीच में पड़ता है। इसका जो मेन एलिमेंट है वो है वायु तत्व यानी हवा, और इसलिए इसके रंग हैं हरा और भूरा। पर सबसे जरूरी बात यह है कि इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी लाइफ की मस्ती, खुशी और ताजगी से है। अब इस जोन का जो सबसे पावरफुल तत्व है वो है वायु तत्व। वायु का मतलब क्या है? गति, खुलापन, ताजगी। यही वो वजह है जो इस जोन को हमारी लाइफ में फन और नए आइडियाज के लिए इतना जरूरी बना देती है, क्योंकि ये ठहराव को तोड़कर एक नई एनर्जी लेकर आती है। तो अब हम उस मुद्दे पर आते हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो घर में हो जाती हैं और हमारे इस फन और ताजगी के जोन को ब्लॉक कर देती हैं, और हाँ, उन्हें हम ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गड़बड़ इस दिशा में टॉयलेट का होना। अब इसे ऐसे समझिए कि ये जोन है फन और रिक्रिएशन का, और टॉयलेट का काम क्या है? चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करना यानी बाहर निकालना। तो जब टॉयलेट यहाँ होता है ना, तो ये हमारी खुशियों को सचमुच बहा ले जाता है। अगर ईएनई जोन में टॉयलेट हो तो अक्सर घर के लोगों को हर समय आलस महसूस होता है, एक अजीब सी बेचैनी रहती है और मज़ा तो जैसे जिंदगी से गायब ही हो जाता है। कई बार तो घूमने फिरने के बड़े अच्छे प्लान्स भी लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो जाते हैं, और कुछ मामलों में तो कब्ज जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसका उपाय बहुत ही आसान है और इसमें कोई तोड़फोड़ भी नहीं करनी। आपको बस टॉयलेट सीट के चारों तरफ फर्श पर 3 इंच चौड़ी हरे रंग की टेप लगा देनी है। बस इतना करने से ही ये दोष काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी समस्या पर, और वो है इस जोन में किचन का होना। देखिए, किचन का एलिमेंट है अग्नि यानी आग, और ईएनई जोन का एलिमेंट है वायु यानी हवा। अब आप ही सोचिए, जब आग हवा के इलाके में आएगी तो वो क्या करेगी? वो उस जगह की सारी अच्छी एनर्जी यानी कि आपकी खुशियों को जला देगी। अगर किचन इस दिशा में है तो अक्सर गुस्सा और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। कोई खुशी का माहौल भी तनाव में बदल जाता है और डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आने लगती हैं। लेकिन इसका भी एक बहुत सरल उपाय है। आपको बस किचन के बर्नर के नीचे हरे रंग का बरोदा मार्बल या कोई भी हरा पत्थर रख देना है। तीसरी आम प्रॉब्लम है इस जोन में स्टोर रूम का होना। अब स्टोर रूम में क्या होता है? भारी भरकम सामान, कबाड़, ये सब पृथ्वी तत्व को दिखाते हैं, और ये भारी तत्व ईएनई जोन की जो हल्की और हवादार नेचर है ना, उसे ब्लॉक कर देता है, उसे दबा देता है। जब ईएनई जोन में स्टोर रूम बन जाता है तो जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है। लोग अक्सर मस्ती मजाक से दूर भागने लगते हैं, उन्हें पार्टियों में जाना अच्छा नहीं लगता, वो पुरानी यादों में ही जैसे अटक जाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल लगने लगता है। इस दोष को दूर करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करें कि स्टोर रूम को बिल्कुल साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखें। वहां से भारी लोहे का सामान हटा दें, दीवारों पर हल्का पिस्ता ग्रीन कलर करवाएं, और सबसे जरूरी, वहां 24 घंटे एक आधा वॉट का हरा बल्ब जलाकर रखें। अच्छा, अब जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें इस जोन को बचाकर रखना है, ताकि इसकी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहे। देखिए, इस जोन में कभी भी स्टडी टेबल या वर्क डेस्क मत रखिए। क्यों? क्योंकि यहां ध्यान हमेशा फन और एंटरटेनमेंट की तरफ भागेगा। पीले या सुनहरे रंगों को भी अवॉइड करें, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व के रंग हैं जो हवा को रोकते हैं। हीटर, इन्वर्टर, डस्टबिन या वॉशिंग मशीन जैसी चीजें भी यहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह हरे और भूरे रंगों, पेड़ पौधों और लकड़ी के फर्नीचर का इस्तेमाल करें।
तो अब जब हमने ये समझ लिया कि क्या नहीं करना है, तो चलिए बात करते हैं कि इस जगह को एक परफेक्ट हैप्पी स्पेस कैसे बनाया जाए। एक ऐसी जगह जो खुशियों को अपनी तरफ खींचे। ये जोन कुछ खास चीजों के लिए एकदम बेस्ट है। आप इसे अपना फैमिली लॉन्ज बना सकते हैं, बच्चों का प्ले रूम बना सकते हैं, या फिर एक आरामदायक सा लिविंग रूम। ये गेस्ट रूम, आपके पेट्स की जगह या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। और अगर यहाँ हरे भरे पौधों के साथ एक बालकनी हो तो क्या कहने, वो तो सोने पे सुहागा है। जानते हैं, एक बैलेंस्ड यानी जोन का सबसे बड़ा फायदा हमारे रिश्तों पर होता है। ये परिवार के बीच के बॉन्ड को मजबूत करता है, रोजमर्रा की जिंदगी का स्ट्रेस कम करता है और घर में एक बहुत ही खुशनुमा माहौल बनाता है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि इस जोन को संतुलित करके आप अपने जीवन में मनोरंजन के तत्व को फिर से ले आते हैं। मतलब सीधा है, अपनी लाइफ में फन और मस्ती को पूरी ताकत से वापस लाना, ताकि जिंदगी एक बोझ नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन लगे। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके घर में खुशियों की एक नई राह खोलेगी। ऐसे ही और भी वास्तु समाधानों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।